अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने ब्लैक मैजिक पे बात की थी। और आज मैं आपको कुछ हक़ाइक़ से आगाह करना चाहती हूँ। वीडियो बनाने में लेट भी मैं इसी वजह से हो गई कि मुझे कुछ मुसद्दक़ा हक़ाइक़ चाहिए थे इस पे बात करने के लिए। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो हमारा मीडिया अदा कर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा केबल पे टीवी चैनल्स जो आ रहे होते हैं उनके नीचे बाकायदा एडवर्टाइज़मेंट हो रही होती है कि जी फ़लाँ बाबा और उसमें उसकी क्या जो चीज़ें होती हैं वो ये कि जी औलाद का ना होना, मियाँ-बीवी में झगड़ा और मनपसंद शादी, रिश्तों की बंदिश, कारोबार का ना होना और ये सारी चीज़ें जो हैं वो साथ उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं, ये सब फेक है। ये सब एक ड्रामा है और एक बिज़नेस है। ये जो एडवर्टाइज़मेंट पैसे लेके इनकी एडवर्टाइज़मेंट कर रहे होते हैं, ये सब बिज़नेस है। ये अमूमन इसका शिकार ख़वातीन होती हैं क्योंकि ख़वातीन नाशुक्री होती हैं। और होता ये है नाज़रीन कि अक्सर जो मेरे 1-2 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा ख़वातीन जो हैं वो आती हैं हमारे पास और हमें कहती हैं कि जी हमें तो हमारा कुछ ऐसा करके दें कि हमारा शौहर जो है वो सिर्फ़ हमसे मोहब्बत करे। और वो उस बदले में ये वो लोग होते हैं जो माइंड ट्रैप करते हैं और आपको गुमराह करते हैं और ख़वातीन को गुमराह करने वाले यही लोग होते हैं। और वो क्या करते हैं, इसके आपको एक पर्ची पकड़ा देंगे, हालाँकि उसकी हकीकत कुछ भी नहीं होती। उसमें चंद अदाद लिखे हुए होते हैं, उसके बदले में वो आपसे ठीक-ठाक पैसा वसूल करते हैं और कहते हैं कि जी इस पर्ची को ले जाएँ और कब्रिस्तान में जाके दबा दें। नाज़रीन, कब्रिस्तान आप सोचें एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपने प्यारों की मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए जाते हैं, जहाँ हम फ़ातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन आपको अक्सर वहाँ पे वो कील गड़े हुए नज़र आएँगे, तावीज़ात दरख्तों के, जितने पुराने दरख्त होंगे उतने उसका तावीज़ों का असर ज़्यादा होगा, ये सब झूठ है। और दूसरी बात ये नाज़रीन कि अगर कोई ऐसा बंदा है भी जो ब्लैक मैजिक जो है इस अमल को जानता है, करना जानता है, तो पहली बात तो ये है कि वो कहीं दूर-दराज़ किसी जंगल या किसी इलाके में आपको मिलेगा। अमूमन ऐसे बंदे आपको नहीं मिलते। अगर और दूसरी बात ये है कि ये जो लोग जो इस अमल को जानते हैं, वो दावे कर रहे होते हैं कि आप हमें इतना पैसा दें, हम इतने दिनों में आपका ये काम कर देंगे, हम अपने मुवक्किल से, अपने जिन्नात से ये काम करवाएँगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मुवक्किल और जिन्नात इनके अंडर नहीं होते, बल्कि ये उनके ताबेदार होते हैं। क्योंकि ये जब भी चिल्ला शुरू करते हैं, तो जो जिन्नात होते हैं उनकी पहले वो इनके साथ शराइत रखते हैं कि जितने दिन भी आपका वज़ीफ़ा करेंगे, आप पानी के करीब नहीं जा सकते, आप हाथ-मुँह नहीं धो सकते, अपने आप को साफ़ नहीं कर सकते, आप नहा नहीं सकते। और इसके और चिल्ला शुरू करने से पहले ये शैतान के नाम की किसी भी कारी चीज़ की कुर्बानी देते हैं। उसके बाद ये हराम चीज़ें खाते हैं। ऐसे लोगों की ज़हनी हालत क्या होगी, जो लोग ये काम करते हैं। और अगर इनसे ज़रा भी कोई हबी-नबी हो जाए, कोई ऊँच-नीच चिल्ले के दरमियान हो जाए, तो ये करवाने वाले के ऊपर उलट भी पड़ सकता है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो हसद, बुग़्ज़, कीना इस पे आके तो ये चीज़ें, ये जादू वग़ैरह करवाते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला अगर किसी को बहुत नवाज़ देता है, किसी को अच्छा घर दे देता है, गाड़ी दे देता है या उसका कारोबार अच्छा होता है, तो जो हसद करने वाले लोग होते हैं, वो ये चीज़ जो है वो करवाना शुरू कर देते हैं। जो लोग हसद में आके ये काम करवाते हैं, पहली बात तो ये है नाज़रीन कि हसद करने वाला अल्लाह की तक़सीम से इख्तिलाफ़ करता है, सबसे बड़ा उसका गुनाह। और दूसरा, हसद आपकी नेकियों को ऐसे जलाता है जैसे आग सूखी हुई लकड़ियों को जला देती है। और बाकी जितनी भी मेरी बात हुई है इस बारे में, जिन लोगों से हुई है, जो लोग शौक से या पैसों के लिए या किसी भी वजह से ये अमल सीखते हैं, नाज़रीन वो लोग कहीं से भी पुरसकून नहीं होते। वो शदीद किस्म की ज़हनी अज़ियत का शिकार होते हैं। वो हर बंदा, ऐसे लोग की अपनी जो ज़िंदगी है वो इस तरह की होती है कि किसी की औलाद नहीं है, किसी की औलाद नाफ़रमान है, क्योंकि गुनाह के ज़िम्रे में आते हैं ये सारे काम, ये जादू वग़ैरह। और कोई जो है उसके घर में यही जिन्नात शयातीन की वजह से कुछ ऐसा हादसा हो जाता है और बाज़ लोगों को ऐसी-ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि वो किसी को बता भी नहीं सकते और ना ही उनका कोई इलाज होता है। तो नाज़रीन, मैं जादू की हकीकत से इनकार नहीं कर रही।
जादू हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हो गया था। और अल्लाह ताला ने सूरत फलक और सूरत नास जो है वो नाज़िल की थी। और इसका बेहतरीन हल भी यही है नाज़रीन कि अगर आपको कुछ ऐसा में है तो बजाय इसके कि आप कुछ ऐसे असरात अगर आप महसूस करते हैं, तो आप जाली पीरों फ़कीरों आमलों की बजाय सूरत 21 दफ़ा दिन में सूरत नास, सूरत फलक और आयतल कुर्सी का अपने ऊपर दम करें। अल्लाह ताला आपको ईमान की कमज़ोरी से बचाए और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।